फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो का तीसरा अंक है। चलिए शुरू करते हैं। कार्य होता है तो कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य का एसआई मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। आगे है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो यह निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। आगे है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर लगाने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होता है यदि उसका विस्थापन शून्य हो। आगे क्वेश्चन है, कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित होती है तब। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। आगे है, कार्य ऋणात्मक माना जाता है कब? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। आगे है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होती है। आगे है, किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे हुए रबड़ बैंड तथा घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबड़ बैंड तथा घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे है, किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है तो गतिज ऊर्जा ½ mv² के बराबर होता है। बहते हुए जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आगे है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाती है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आगे है, लेंज का नियम है तो लेंज का नियम परिणाम है किसका? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। अगला चैप्टर है शक्ति। कार्य करने की दर कहलाता है कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। आगे है, विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो किसमें? तो मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। आगे है, साधारण मनुष्य की शक्ति होती है तो साधारण मनुष्य की शक्ति कितनी होती है? 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति 1 HP के बराबर होता है। अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण। चलिए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है कहलाता है गुरुत्वीय बल कहलाता है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आगे है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वह कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। g का मान अधिकतम होता है तो g का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुव पर g का मान अधिकतम होता है। आगे क्वेश्चन है, g का मान सबसे कम होता है तो विषुवत रेखा पर g का मान कम होता है
जी का मान शून्य होता है। जी का मान शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 गुना होता है। आगे है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है जी का मान? द्रव्यमान और आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है। जो जो ऊपर जाएंगे जी का मान घटते जाता है। आगे है जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है। जी एक अदिश राशि होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है। कैपिटल जी का मान होता है 6.61 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो समान होता है। आगे है लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कब? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। कब? जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। आगे है नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा तो पिंड का भार शून्य होगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। आगे है शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो शून्य गुरुत्वाकर्षण भारहीनता शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिरी हुई वस्तु का भार होता है तो इसका भार शून्य होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? तो लोहे पहले गेंद गिरेगी, लकड़ी बाद में गिरेगी। लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में जब हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद ऊंचाई पर गिराएंगे तब एक साथ पृथ्वी पर गिरेगी। अगला चैप्टर है कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। आगे है भू स्थिर जिसे तुल्यकालिक भी कहते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं कहाँ? तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है किस दिशा से? पश्चिम से पूरब की ओर। भू-स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं। कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो भू-स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है। तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार शून्य होता है। आगे है उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करता है। तो उपग्रहों की चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल ऊर्जा का स्रोत होता है। इस अंक में इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।